नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। याकुतपुरा रुकने असम्बली जाफर हुसैन महराज ने अमान नगर बी में AC कंप्रेसर धमाके के बाद फौरन जाए हादसे पर पहुंचकर मुतासरीन के खानदानों से मुलाकात की और जख्मियों की आदत के लिए अस्पताल भी पहुंचे। उनकी बर्क रफ्तारी। हिंदुस्तान कभी गलत कदम नहीं उठाता, हमारी लड़ाई दहशतगर्दों के खिलाफ है। सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसिल BRS कविता का खिताब। IPL के बकाया मैचेस हुए मुलतवी। पेट्रोल की किल्लत से मुतालिक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का बयान। पाकिस्तान के साथ जारी कशीदगी के दौरान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर कई झूठी खबरें गर्दिश कर रही है। जंगी माहौल के पेश नज़र मुल्क भर में ईंधन की किल्लत के बारे में अफवाहें फैलाई जा रही है, जिसके बायस लोग जल्दबाजी में पेट्रोल और दीगर ईंधन खरीदने की कोशिशें कर रहे हैं। ऐसे में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इन खबरों पर वजाहत पेश की है। कंपनी ने कहा है कि ईंधन की ज़ख़ीरा अंदोज़ी या किल्लत के हवाले से आवाम को किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। उनके मुताबिक मुल्क भर में वाफर मकदार में ईंधन दस्तयाब है। बयान में कहा गया कि मुल्क भर में हमारे पास ईंधन की मुनासिब मकदार में ज़खायर मौजूद हैं। हमारी सप्लाई लाइन्स बखूबी काम कर रही है। खौफजदा होने की कोई ज़रूरत नहीं। पेट्रोल, डीजल और LPG हमारे तमाम आउटलेट्स पर दस्तयाब हैं। आवाम से गुजारिश है कि सुकून बरकरार रखें, गैर ज़रूरी तशवीश में पड़ने से महफूज रहें और बेहतर खदमात की फराहमी में हमारा साथ दें। हमारी सप्लाई बदस्तूर जारी रहेगी। याकुतपुरा रुकने असम्बली जाफर हुसैन महराज ने अमान नगर बी में AC कंप्रेसर धमाके के बाद फौरन जाए हादसे पर पहुंचकर मुतासरीन के खानदानों से मुलाकात की और जख्मियों की आदत के लिए अस्पताल भी पहुंचे। उनकी बर्क रफ्तारी। अमान नगर बी शाहजहां फंक्शन हॉल के अक़ब में आज एक अंधोलनाक हादसा पेश आया, जब AC की मरम्मत के दौरान कंप्रेसर ज़ोरदार धमाके से फट पड़ा। इस अफसोसनाक वाक़े में 2 नौजवान अली और अज़ीर शदीद ज़ख्मी हो गए। धमाका इस कदर शदीद था कि आसपास के मकीनों में खौफ व हिरास की लहर दौड़ गई। हादसे की इत्तला मिलते ही याकुतपुरे के फ़ाल और हल्द अजीज़ रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने फ़ौरन जाए हादसे का रुख किया। उन्होंने मौके का मुआयना किया, ज़ख्मियों के अहल खाना से मुलाकात की, उनके जज्बात सुने और तसल्ली दी। बादज़ा वो फौरी असरा हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टरों से इलाज की तफसीलात हासिल की और ज़ख्मी अफराद के मुकम्मल इलाज के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। जाफर हुसैन महराज ने जिस बर्क रफ्तारी, खुलूस दिल और इंसानी हमदर्दी के जज्बे के साथ इस वाक़े पर फौरी रद्द अमल दिया, उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो अवामी मसाइल से जुड़े एक जीते जागते नुमाइंदे हैं, जो सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि अमल पर यकीन रखते हैं। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की खुसूसी हिदायत पर मजलिसी कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना भी फौरी तौर पर हरकत में आई और ज़ख्मियों को बर वक्त एम्बुलेंस के ज़रिए असरा अस्पताल मुंतकिल करवाया, जहां उनका इलाज जारी है। ये वाक़या न सिर्फ एक अलमनाक हादसा था, बल्कि अवामी नुमाइंदगी, ज़िम्मेदारी और खिदमत खल्क़ की आला मिसाल भी बन गया। याकुतपुरे के अवाम फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि उनका नुमाइंदा हर आफत व मुसीबत में उनके शाना बशाना खड़ा है। अल्लाह ताला ज़ख्मियों को जल्द सेहतयाबी अता फ़रमाए और हमारे ऐसे बावफ़ा क़ायदीन को सलामत रखे जो खिदमत को सियासत से मुक़द्दम समझते हैं। 1.5 घंटा पहले तालाब चिंचलम शाहजहां फंक्शन हॉल के पीछे की गली जो अमान नगर बी में आती है, वहां पर एक घर में AC का काम हो रहा था। जिस घर के अंदर बच्चा खुद AC मैकेनिक था, तो अपना फ्रिज और एयर कंडीशन को बना रिपेयर कर रहा था। इत्तेफाक से जो AC का कंप्रेसर होता वो बस्ट हो गया, ब्लास्ट हुआ, जिसकी तरफ से अली और मुजम्मिल खान दो जने अली और उज़ैर खान 2 जने इंजर्ड हो गए। जैसे ही इत्तला मिली, इमीडिएट यहाँ के मुकामी कारपोरेटर डॉक्टर समीना मैडम फौरी असरा हॉस्पिटल लोगों को शिफ्ट किए। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के खास उनके इंस्ट्रक्शन के ऊपर मैं खुद असरा हॉस्पिटल गया, जाके दोनों मरीजों को देखा। अल्हम्दुलिल्लाह इलाज चल रहा। अल्लाह सुब्हाना व तआला अगर चाहा तो कोई परेशानी की बात नहीं रहेगी। मगर ये जो हादिसा है बेशक एक तकलीफ दे हादिसा है। एक तो गर्मा पीक पे है, बच्चे अपना खुद का काम करते हैं, मगर कंप्रेसर जो बस्ट हुआ, ये मेरी नज़र में बहुत कम ऐसा होता है जो आज कंप्रेसर बस्ट हुआ। इसके लिए फौरी इत्तला देते ही फायर ब्रिगेड भी आया था और यहाँ की मुकामी पुलिस भी आए थे। चेक के पर फायर ब्रिगेड का तो काम नहीं था, कोई आग वाग नहीं लगी, मगर कंप्रेसर का जो मेन गैस होती है, वो गैस की तरफ से बच्चे का पूरा जो मुंह जलने की तरह हो गया और जो दूसरा एक और एक था लड़का, उसको भी मार पड़ा। एक
सिर पे स्विचेस आ रहे हैं, इलाज चल रहा है। इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला दोनों को कोई चीज़ की तकलीफ नहीं होगी। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो डिस्चार्ज होके वापस आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हज़रात। कभी गलत कदम नहीं उठाता, हमारी लड़ाई दहशतगर्दों के खिलाफ है। सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसिल BRS कविता का खिताब। सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसिल BRS कविता ने रियासती हुकूमत से पुरजोर अपील की है कि वो रियासत में मुनक़्क़द शुदनी मिस वर्ल्ड मुकाबलों को फौरी तौर पर मुलतवी करें। उन्होंने कहा कि मुल्क में मौजूदा जंगी हालात के तनाजुर में मुकाबले हुस्न का इनेकाद नामुनासिब पैगाम होगा। जिस तरह सिक्योरिटी खदशात की बिना पर IPL को मुलतवी किया गया, उसी तरह मिस वर्ल्ड मुकाबलों को भी मौखर किया जाना चाहिए ताकि रियासत पर कोई बदनामी ना आए। कविता ने कहा कि यह दानिशमंदी और दूरअंदेशी से काम करने का वक्त है। हमें किसी भी किस्म का गलत तासुर या पैगाम नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये धर्म युद्ध है, भारत कभी गलत कदम नहीं उठाता। हम सिर्फ उसूल और ईमानदारी के साथ लड़ रहे हैं। हमारी कार्रवाइयाँ सिर्फ दहशतगर्दों के खिलाफ है। ऑपरेशन सिंदूर की हिमायत और भारतीय फ़ौज से इजहार यगानगत के तौर पर आज तेलंगाना जागृति की जानिब से इंदिरा पार्क से RTC क्रॉस रोड तक एक अजीम शान रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत कविता ने की। इस मौके पर सरहद पर अपनी जान कुर्बान करने वाले सिपाही मुरली नायक की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर उनकी खिदमत को खराज अक़ीदत पेश किया गया। कविता ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय फ़ौज ने पाकिस्तान में दहशतगर्दों के अड्डों को कामयाबी से तबाह किया। हमारी फ़ौज की बदौलत हमें तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और हमने ये रैली उनकी हौसला अफजाई के लिए निकाली है। पाकिस्तान ने हमारे मुल्क के एयरपोर्ट्स को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसका भारतीय फ़ौज ने सख्त जवाब दिया। उन्होंने तमाम अज़ला में भी ऐसी ही रैलियाँ निकालने की अपील की। एक सहाफ़ी के सवाल पर कविता ने कहा कि अगर मौजूदा वज़ीर आला रियासत की आमदनी बढ़ाने में नाकाम है और कांग्रेस पार्टी के इंतखाबी वादों को पूरा करने से कासिर है, तो वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजमीन और आवाम सिर्फ कांग्रेस के मंशूर में किए गए वादों की तकमील का मुतालबा कर रहे हैं, कोई इजाफी ख्वाहिशात पेश नहीं कर रहे हैं। कविता ने कहा कि वज़ीर आला की गुफ्तगू समझ से बालातर है और वो रियासत की साख को मजरू कर रहे हैं, जिस पर आवाम उनका मजाक उड़ा रही है। IPL के बकाया मैचेस हुए मुलतवी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई फौजी कशीदगी के पेश नज़र इंडियन प्रीमियर लीग 2025 को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किए जाने का फैसला हो चुका है और जल्द ही इसका बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्किल है। जुमेरात 9 मई को धर्मशाला में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के दरमियान होने वाला मैच जम्मू व पठानकोट जैसे करीबी शहरों में फ़िज़ाई हमले की वार्निंग के बाद दरमियान में ही रोक दिया गया था, जिसके बाद टूर्नामेंट के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया जल्द ही इस फैसले की बाज़ाब्ता तौसीक़ करेगा। BCCI का मानना है कि इस वक्त टूर्नामेंट का इनेकाद मुनासिब नहीं और वो खिलाड़ियों की सलामती पर कोई समझौता नहीं करना चाहता। इतलात के मुताबिक BCCI के आला हुकाम ने जुमे की सुबह हुकूमत से मशवरे के बाद IPL को मुलतवी करने का फ़ैसला किया है। पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें जुमे की सुबह एक खुसूसी ट्रेन के ज़रिए धर्मशाला से दिल्ली रवाना हो गई। उनके साथ ब्रॉडकास्ट टीम और मैच ऑफिशियल्स भी मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक स्टेडियम से इमरजेंसी इनखला के बाद कई खिलाड़ियों और मामून गैर अमला खौफजदा हो गए। ज़राए के मुताबिक स्टेडियम से इमरजेंसी इनखला के बाद कई खिलाड़ियों और मामून अमला खौफजदा हो गए थे। दीगर टीमों के गैर मुल्की खिलाड़ियों में भी तशवीश पाई जाती है, ख़ास तौर पर वो जिनके अहले खाना भी उनके साथ हैं। BCCI ने दीगर क्रिकेट बोर्ड्स को भी इस सूरत हाल से बाखबर कर दिया है। खिलाड़ियों की महफूज वापसी को यकीनी बनाने के लिए फाइनेंस पहले ही चार्टर्ड फ़्लाइट्स का इंतज़ाम कर रही है। इंडियन एक्सप्रेस को मालूम हुआ है कि कम अज़ कम 3 टीमों ने अपने खिलाड़ियों और मामून अमले को वापसी के बारे में तफसीली हिदायत दे दी है। IPL 2025 में अब तक 58 मैच खेले जा चुके हैं और 12 बाकी है। एक इम्कान ये भी है कि एक हफ्ते बाद हालात का जायज़ा लेकर टूर्नामेंट को 10 दिन बाद दोबारा शुरू किया जाए। यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल आपके लिए, आपके अपनों के लिए, आपके चाहने वालों के लिए। जी हाँ, वेडिंग शरारा, खड़ा दुपट्टा, गरारा, पर्ची शरारा, प्लाजो, गाउन, लॉन्ग फ्रॉक, सिल्क साड़ीज, सूट्स एंड फैंसी साड़ीज, पाकिस्तानी सूट्स, रेडीमेड सूट्स, स्टिचिंग फैसिलिटीज के साथ। अरे भाई, मौका चाहे शादी ब्याह का हो या फिर ईद त्योहार का, आपका अपना यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल अब न्यू लोकेशन पर, नामपल्ली बाजार घाट रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9493150786।